बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर्ड। तो बेसिकली आज की वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की है उसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 8 किया था, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से उसके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो सब न्यूमेरिकल से डिफरेंट है और थोड़ा बहुत ट्रिकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसकी मदद से कोई डायग्राम बनी इसको ड्रा कर लेंगे, फिर उस डायग्राम की मदद से आपको वापस स्टेटमेंट समझाऊंगा। तो अगर लिखा हुआ कि एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है विथ इनिशियल स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो उसकी स्पीड कितनी है 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हमें मेंशन ना हो तो हम खुद से लिख लेते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो हमें पता चल जाने की या वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इस स्पीड से, इस फायर इन सेम डायरेक्शन हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाऊंगा फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, आपको बता रहा हूँ बार बार। हाउ फार डज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, तो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल करेगा बिफोर अबाउट टू रेस्ट, यानी रेस्ट से आने से पहले पहले वो कितना ट्रेवल करेगा, एंड ट्रेवल बैक, और ट्रेवल बैक कितना करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने बात की कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इनिशियल स्पीड, तो मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, मूविंग विद इनिशियल स्पीड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड है v ऑफ i, वो कितनी है 29 × 10⁵, ठीक है। इज फायर इन सेम डायरेक्शन, इसको एक डायरेक्शन में फायर कर दिया, ठीक है। सेम डायरेक्शन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में ये फायर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी यही डायरेक्शन होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है। फिर फर्दर मूव करते हैं। ऑफ एट द इलेक्ट्रॉन अबाउट टू रेस्ट, जब इसको फायर किया तो एक पॉइंट आएगा जिसको मैं पी का नाम लेता हूँ, जिस पे ये बेसिकली क्या आ जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा। जब रेस्ट पे आ जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो मैं बेसिकली वापस बात कर लेता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको फायर किया गया है, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और एक पॉइंट आया जिस पे जाके ये रेस्ट पे आ गया, तो हमने क्या कि जब ये रेस्ट पे आ चुका है उस वक्त जब ये फायर हुआ था वहां से लेके जब ये रेस्ट पे आया है वहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं पहले गिवन डाटा लिख लेता हूँ, उसकी मदद से आपको बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। जब आप चीज गिवन लिख लेते हैं ना, गिवन डाटा लिख लोगे, फिर आपको इजीली पता चल जाता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, इनिशियल स्पीड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल स्पीड कितनी है 29 × 10⁵ मीटर, ये हमारे पास आ गई थी इनिशियल स्पीड। फिर मुझे फाइनल स्पीड पता चल गई कि जहाँ पे आगे रुक जाएगा उसकी फाइनल स्पीड आएगी, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल स्पीड है। इनिशियल स्पीड भी लिख ली, फाइनल स्पीड भी लिख ली, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी है 80 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ठीक है। ये चीज हमारे पास गिवन थी, ये हमने लिख ली है। अब जो चीज हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। फिर फर्दर अब इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होता है, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, वो हमें याद रखना पड़ता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या होता है -1.6022 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। चार्ज आ गया, इसको मैं क्यू से नाम देता हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट चीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं क्यों यूज करूंगा, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। 1.602 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। 3 वैल्यू आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन की जो मैंने लिख दी है, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, एक साथ पॉजिटिव साइन और होता है, एक साथ नेगेटिव साइन और होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और लास्ट में था प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक है। ये होती है बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। अब मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है, अब जेन में आता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, ठीक है। फाइंड या करना है, तो बेसिकली फाइंड या करना है हमने कि हाउ फार डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर अबाउट टू रेस्ट, ये डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। यानी डिस्टेंस फाइंड करना सिंपल, जिसको ऐसे भी कहते हैं या डी से भी कह देते हैं, ठीक है। अब जेर में आता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूले पेपर में बेसिकली लिखे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या मेथड लगा के पता चल सकते हैं कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आपने कॉमन सेंस को यूज करना है, तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, ठीक है, और हमें एस कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट फार्मूला लिखे होंगे, तो आपने वो फार्मूला चूज करना है जिसके अंदर वी आई वी एफ दोनों के दोनों मेंशन आते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए, ठीक है, हमारे पास एस हमने फाइंड करना है, वी एफ तो गिवन है, वी आई भी गिवन है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये हमें अननोन है। यानी अगर बात की तो ये चीज मुझे नॉन है, ये चीज मुझे पता है, लेकिन जो ये वाली चीज है ये भी मुझे नहीं पता और ये चीज भी मुझे नहीं पता। तो पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन का मैं फार्मूला यूज करूंगा, जिसकी वजह से जो दूसरी चीजें गिवन है उनकी मदद से मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा। मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, ठीक है, जिसकी मदद से मैं फोर्स फाइंड कर लूंगा, उसकी मदद से मैं फिर एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा। तो बेसिकली फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, मुझे पता है फोर्स कितनी है, सॉरी चार्ज कितना है, -1.62 × 10⁻⁻19 चार्ज आ गया। फिर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 80 न्यूटन पर कूलम। अब इन रिलेशन से मैं फोर्स फाइंड कर लूंगा, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। तो बेसिकली जब 1.622 × 10⁻⁻19 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 80 न्यूटन पर कूलम से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैंने ये बेसिकली फोर्स फाइंड कर ली, ठीक है। तो मेरे पास फोर्स आ गई ये वाली, ठीक है। अब मैंने बेसिकली एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी, तो मैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो क्या होता था F इज इक्वल टू एम ए, मैंने ए फाइंड करना है, तो F डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। F की वैल्यू क्या है जो ऊपर मैंने लिखी है, -1.62 × 10⁻⁻19 और Q की 80 और मैथ की 9.01, सॉरी यहाँ पे 9.01 मैंने 6.02 लिख लिया, 9.01 × 10⁻31 ये आ जाएगी मैथ ऑफ अर्थ, सॉरी मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सारी की वैल्यू को पुट करके मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, तो जब मैं सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास कितनी एक्सेलरेशन आती है वो देख लेता हूँ। तो बेसिकली जब सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगी -14.07 × 10⁻12 -14.07 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड, सॉरी +12, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गई है, वी एफ भी पता है, वी ए भी पता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मेरा फॉर्मूला था 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। वी एफ की वैल्यू में बताया 0 है, वी आई की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की 29 × 10⁵ और फिर उसके बाद स्क्वायर था, फिर 2 एक्सप्रेशन कितनी आ रही थी
-14.07 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब ये माइनस में काट जाएंगे तो बाकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.299 मीटर, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल नंबर 9। तो उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं 2 या 3 वो बेसिकली हैं कैपेसिटर के। तो उसके लिए आपने काम करना है कि सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, उसमें से जो है बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकली नहीं आता, मतलब कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो या उसका न्यूमेरिकल आता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह। अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, आपको बता रहा हूँ बार बार। हाउ फार डज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, तो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रैवल करेगा बिफोर अबाउट टू रेस्ट, यानी रेस्ट आने से पहले पहले वो कितना ट्रैवल करेगा, एंड ट्रैवल बैक, और ट्रैवल बैक कितना करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने बात की कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इनिशियल स्पीड, तो मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, मूविंग विद इनिशियल स्पीड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड है v ऑफ i, वो कितनी है 29 इंटू 10⁵। ठीक है, इज फायर इन सेम डायरेक्शन, इसको एक डायरेक्शन में फायर कर दिया। ठीक है, सेम डायरेक्शन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में ये फायर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी यही डायरेक्शन होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है। फिर फर्दर मूव करते हैं। ऑफ एट द इलेक्ट्रॉन अबाउट टू रेस्ट, जब इसको फायर किया तो एक पॉइंट आएगा जिसको मैं पी का नाम देता हूँ, जिस पे ये बेसिकली क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। जब रेस्ट पे आ जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो मैं बेसिकली वापस बात कर लेता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको फायर किया गया है, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और एक पॉइंट आया है जिस पे जाके ये रेस्ट पे आ गया है। तो हमने क्या है कि जब ये रेस्ट पे आ चुका है उस वक्त जब ये फायर हुआ था वहां से लेके जब ये रेस्ट पे आया है वहां तक डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं पहले गिवन डाटा लिख लेता हूँ, उसके बाद अच्छा आपको बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, जब आप चीज गिवन लिख लेते हैं ना, गिवन डाटा लिख लोगे, फिर आपको इजीली पता चल जाता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, इनिशियल स्पीड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल स्पीड कितनी है 29 इंटू 10⁵ मीटर, ये हमारे पास आ गई थी इनिशियल स्पीड। फिर मुझे फाइनल स्पीड पता चल गई कि यहाँ पे अगर रुक जाएगा उसकी फाइनल स्पीड आएगी, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो 0 मीटर/सेकंड इसकी फाइनल स्पीड है। इनिशियल स्पीड भी लिख ली, फाइनल स्पीड भी लिख ली। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी है 80 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन थी, ये हमने लिख ली है। अब जो चीज हमारे पास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। फिर फर्दर अब इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, वो हमें याद रखना पड़ता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज आ गया, इसको मैं क्यू से नाम दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं क्यों यूज करूंगा, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है 1.602 इंटू 10⁻31 kg होता है। 3 वैल्यू आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन की जो मैंने लिख दी है, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, एक साथ पॉजिटिव साइन होता है, एक साथ नेगेटिव साइन होता है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और लास्ट में था प्लैंक कांस्टेंट।
6.626 × 10⁻³ जॉल पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, अब मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है। अब ज़हन में आता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, तो बेसिकली फाइंड क्या करना है हमने कि हाउ फार डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर अबाउट टू रेस्ट। ये डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना सिंपल, जिसको ऐसे भी कहते हैं या डी से भी कह देते हैं। ठीक है, अब ज़हन में आता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूले पेपर में बेसिकली लिखे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या मेथड लगा के पता चल सकते हैं कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, अभी आपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है। ठीक है, और हमें एस कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट फार्मूला यूज लिखे होंगे, तो आपने वो फार्मूला चूज करना है जिसके अंदर वी आई वी एफ दोनों के दोनों मेंशन आते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए, ठीक है, हमारे पास एस हमने फाइंड करना है, वी एफ तो गिवन है, वी आई भी गिवन है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये हमें अननोन है। यानी अगर बात की तो ये चीज़ मुझे नॉन है, ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ये भी मुझे नहीं पता और ये चीज़ भी मुझे नहीं पता। तो पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूँगा। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन का मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें गिवन है उनकी वजह से मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूँगा। मेरे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है। ठीक है, जिसकी मदद से फोर्स फाइंड करूँगा, उसकी मदद से मैं फिर एक्सेलरेशन फाइंड कर लूँगा। तो बेसिकली फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, मुझे पता है फोर्स कितनी है, सॉरी चार्ज कितना है, -1.6 2 × 10⁻⁻19 चार्ज आ गया। फिर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 80 न्यूटन पर कूलम। अब इन रिलेशन से मैं फोर्स फाइंड कर लूँगा, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। तो बेसिकली जब 1.622 × 10⁻⁻19 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 80 न्यूटन पर कूलम से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैंने ये बेसिकली फोर्स फाइंड कर ली। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स आ गई ये वाली। ठीक है, अब मैंने बेसिकली एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी, तो मैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो क्या होता था, F इज इक्वल टू एम ए, मैंने ये फाइंड करना है, तो F डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। F की वैल्यू क्या है जो ऊपर मैंने लिखी है, -1.6 2 × 10⁻⁻19 और Q की 80 और मैथ की 9.01, सॉरी यहाँ पे 9.01 मैंने 6.02 लिख लिया, 9.01 × 10⁻31 ये आ जाएगी मैथ ऑफ अर्थ, सॉरी मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सारी की वैल्यू को पुट करके मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, तो जब मैं सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास कितनी एक्सेलरेशन आती है वो देख लेता हूँ। तो बेसिकली जब सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगी -14.07 × 10⁻12 -14.07 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी +12। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गई है, वी एफ भी पता है, वी ए भी पता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मेरा फॉर्मूला था 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। वी एफ की वैल्यू में पता है 0 है, वी आई की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास इनिशियल वास्ते की 29 × 10⁵ और फिर उसके बाद स्क्वायर था, फिर 2 एक्सप्रेशन कितनी आ रही थी -14.07 × 10⁻12। ठीक है, अब ये माइनस में काट जाएंगे तो बाकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.299 मीटर, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 9।
चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल नंबर 9। तो उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं 2 या 3 वो बेसिकली हैं कैपेसिटर के। तो उसके लिए आपने काम करना है कि सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। उसमें से जो है बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकली नहीं आता, मतलब कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो या उसका न्यूमेरिकल आता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको आपने क्लियर कर लेना, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।